जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों के साथ ये बात करनी है कि यार व्हाट इज योर रूटीन। बिकॉज बहुत सारा स्टूडेंट्स इस समय फेस ये कर रहा है, सर मैं पढ़ने बैठा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ पर चीजें मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही, और कहीं ना कहीं किसी दिन मैं पूरी रात जाग रहा हूँ, अगले दिन अनबैलेंस हो रहा है और रिटेंशन भी नहीं हो रही। देर आर सर्टन थिंग्स विच यू आर फेसिंग। और इस समय मेरे को इतना पता है, हर बच्चा जो डिफेंस की तैयारी करना चाह रहा है पूरा 100% सिंसियर है, हु वांट्स टू क्रैक एनडीए सीडीएस दिस टाइम, बिकॉज लिमिटेड टाइम। और टाइम में जब टाइम कम रह जाता है तो हम बहुत सीरियस होके पढ़ भी रहे हैं, बट कहीं ना कोई इशू खड़ा हो जाता है। कभी हेल्थ का इशू है, कभी आजकल मैरिज का सीजन चल रहा है तो कहीं ना कहीं फैमिली अफेयर्स कुछ ना कुछ चल रहा है। So how to tackle that, and what should be the ideal routine for you to follow? That is what I am going to discuss, because कई students के मैसेज था लास्ट वीडियो में कि हमें कुछ आइडियल रूटीन टाइम टेबल बता दी। I'll discuss this thing with you because this timetable is just a understanding how you can follow. But उससे पहले कुछ चीजें जो हमें समझनी पड़ेंगी when you are tackling with the preparation part। और इस प्रिपरेशन में हमें लगता सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है ब्रेन आपका। बिल्कुल 100% ब्रेन कंज्यूम हो रहा है, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिधर आपको फोकस करना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू इट्स नॉट ओनली मेंटल प्रेशर बट ऑल्सो द फिजिकल प्रेशर विच यू आर फेसिंग राइट नाउ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो दोनों चीजों को बैलेंस कैसे लेके चलना, वो चीज मैं बात करूंगा जी। पहले इसके बारे, फिर मैं शेड्यूल पूरा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले चीज आपको ये समझना पड़ेगा, योर ब्रेन कैपेसिटी। आपको लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स में देखा कि यार बच्चा पढ़ रहा है, एक दिन कहता है मैं 24 में से 18 घंटे पढ़ रहा हूं, और अगले दिन बिल्कुल ही सो गया। तो वो एक रूटीन सही है या नहीं? नो। उससे होगा क्या, आप हमेशा अनबैलेंस्ड वे में चलते रहोगे। डोंट गो इन एक्सट्रीम्स, फॉलो द मिडिल पाथ। ये हमने बचपन से सुना, बुद्धा में सुना, गांधी में सुना, पर सच है हर चीज में, इवन प्रिपरेशन में। अब जरा आपको अगर मैं बात करूं, इस समय आपने 30 दिन आपका फ्रूटफुल रहे और चीजें दिमाग में बैठे, सबसे पहली जरूरत आपकी ये है कि प्रायोरिटाइज किया जाए। प्रायोरिटाइज क्या किया जाए कि मेरे को पता हो मेरा जीएस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, तीनों पेपर है। किसी ने आईएमए देना, किसी ने ओटीए देना, किसी ने एनडीए देना। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू नीड टू फोकस मोर। For example, NDA people will focus more on maths part. For the people who are appearing in CDS paper, they need to balance between English and the GS part, right? तो GS में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से पक्का हमें फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। साइंस पहले प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, और उसमें ज्यादातर आपका ब्रेन एंगेज होगा। जो आपने पहले से टॉपिक पढ़े हैं, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटी, वो चीजें, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, राइट। और इवन ये भी पता होना चाहिए कि एक्टिव आवर्स कौन से हैं दोस्त। ये अगर आप कह रहे हो मैंने 18 घंटे पढ़ा, और 18 घंटे डज नॉट मीन दैट 18 आवर्स आर 100% एफिशिएंट। उन 18 में से आपके हो सकते हैं 8 घंटे एफिशिएंट हो, बाकी you can say now 70, 30 and even 10%। so don't count the hours first of all। कि आपने 18 घंटे पढ़ा, ये चैलेंज लेके चलिएगा मत, क्योंकि आप अभी पहली बारी में हो इसमें जहां पर आप पढ़ रहे हो। जहां तक मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स को देखता हूँ, नॉर्मली डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं। कम बैकग्राउंड वो कि हम बहुत ज्यादा पढ़े हैं, बहुत मेजरली लाइक मीडियम, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फोकस मोर ऑन हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स। दूसरा, रिकॉल करना, रिवीजन में बार बार रिवाइज करना, क्योंकि जीएस की गेम है ही रिवीजन है। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 में से आपके 3 घंटे रिवीजन में भी होंगे, याद रखिएगा। एक्टिव रिकॉलिंग, कीप ऑन रिकॉलिंग। आज मैंने पढ़ा था, प्रेम्बल पढ़ा था, प्रेम्बल में कौन से ऑब्जेक्टिव था। अगर रिवीजन देखोगे ना, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो आपने पहली बारी नोट्स बनाए हैं, पहली बारी पढ़ने में टाइम लगता है, फिर नेक्स्ट टाइम उसका 50%, फिर नेक्स्ट टाइम उसका 50%।
अगर 2 घंटे में बनाए हैं तो बाद में 1 घंटा, फिर अगली बारी आधा घंटा। सो कीप ऑन रिकॉलिंग, रिमेंबर दिस। और ये बार बार मैं कहूं, वही जो चीज इकट्ठे 18 घंटे पढ़ा, कोई फायदा नहीं है जी। अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन जीएस और द पेपर इज रिटेंशन लेवल। रिटेंशन ही नहीं हुआ, बस बैठे हुए हैं सामने मोबाइल, लिखता जा रहा हूं कॉपी पे, लिख ही जा रहा हूं, लिख ही जा रहा हूं, नो यूज ऑफ इट। आइडियली इट शुड बी इन योर ब्रेन, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ब्रेन कि किस प्रकार उसको ब्रेक चाहिए, कैसे चलना। कंप्यूटर भी लैपटॉप भी चलाए रखोगे, हैंग होगा जी अगर चलता रहा। तो सेम चीज, आपका ब्रेन एक मशीनरी है, तो उसकी कैपेसिटी को भी समझिए, उस हिसाब से इसको चलाइए जी। अदरवाइज होगा क्या, 4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन फ्रस्ट्रेशन, यू आर नॉट एबल टू फोकस, सिर दर्द हो रहा, कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस पार्ट। Another important aspect, whenever you are making a timetable, you need to understand this. It's about time management. प्रॉब्लम क्या है, मैं बैठने को तैयार हूं, पढ़ने को तैयार हूं, फिर मेरे को पता ही नहीं कल मैंने पढ़ना क्या है। और जब मैं उठा हूं सुबह से लेकर शाम तक यही सोच रहा हूं पढ़ना क्या था। अभी पॉलिटी पढ़ लूं, ज्योग्राफी पढ़ लूं, कभी ये हिस्ट्री पढ़ लूं, या इधर ये पढ़ लूं। यू शुड बी हैविंग अ प्रॉपर टारगेट्स। आपने सुना भी होगा, अगर बिना टारगेट के पकड़े हो ना, एक टॉपिक ही खत्म नहीं होगा पूरा दिन। क्योंकि आपको अगर याद हो पार्किंसंस प्रिंसिपल, आपका टाइम के हिसाब से टॉपिक भी खुलता जाएगा जी। मतलब अगर आप 2 घंटे में करने का सोचोगे, 2 में होगा। अगर आप उसको टाइम के साथ नहीं टारगेट बाउंडेड करोगे, तो इट कैन टेक 10 आवर्स टू जस्ट रीड वन टॉपिक ऑफ प्रेम्बल, विच हार्डली इज अ हाफ एन आवर टॉपिक विद 100% अंडरस्टैंडिंग। ये समझना पड़ेगा जी। नेक्स्ट वन, फिक्स आवर्स फॉर प्रिपरेशन। आपका ना टाइम का रूटीन फिक्स होना चाहिए दोस्त। और मैं ये भी कहूंगा, आज टाइम टेबल में 2-2 घंटे का स्लॉट्स बना के पढ़े, सो दैट योर ब्रेन गेट्स एक्टिव। आपका जो ब्रेन मसल्स हैं वो भी उस रिदम को समझ पाए कि मेरे को 2 घंटे बैठ के पढ़ना ही पढ़ना। क्योंकि पेपर में आपको 3 पेपर देने हैं, तो 2 घंटे बैठना है। So fix your brain, fix your sitting for minimum 2 hours so that your brain gets active in that time. So please fix this thing. This is very important. और manage time में wastage of time, especially with the people who are living in the groups. वो आएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा, और अभी मैं वेट कर रहा हूं उसकी। हम इकट्ठे मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर मैं वो आएगा, देन आई विल बिगिन। डोंट कमिट सच मिस्टेक्स, यू विल ऑलवेज फील वेस्टेड। अभी नहीं होगा, अभी आपको लग रहा दोस्ती पक्की, भाई भाईचारा पक्का, पेपर में इकट्ठे जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्त। उसको भी तुम्हारी टाइम की अहमियत हो और आपको भी हो। टाइम, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन इज योर सोसाइटी, देन इज योर सोशल थिंग्स। सो प्लीज माइंड इट, राइट। और टाइम को बार बार मैं कहूं, फिक्स करिए अपने आवर्स को पढ़ाई के, ताकि आपका ब्रेन आदत डाल सके। ये बहुत जरूरी है किसी भी प्रिपरेशन में। नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर एस्पेक्ट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट के बाद है जी सबकॉन्शियस माइंड जी। आपको पता है, मैं फौज की तैयारी कर रहा हूं, मैं अफसर बनना है दोस्त। और अफसर बनना तो उसका एक एटीट्यूड था, उसका एक दृढ़ निश्चय था, जिसने वो अफसर बना। जब बार बार देखोगे तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं बार बार कॉन्शियसनेस आएगी, यू विल बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू विजुअलाइज योर गोल। अपने आप को वर्दी में देखो, अपने आप को सामने किसी न किसी, जो जिनको आप गोल बना के रखो, जिनको देख के आपका मोटिवेशन था कि मैंने डिफेंस ज्वाइन करना, ट्राई टू पुट अप अ फोटो। डेफिनेटली दैट विल गिव यू पॉजिटिव वाइब्स एंड विल मोटिवेट यू टू स्टडी, सो दैट यू टुमारो रीच देयर। और आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो भी उधर फोकस करेगा जी। क्लियर है जी। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव इन दिस प्रिपरेशन। क्योंकि ये जो प्रिपरेशन का अब महीना ना, आपने मैक्सिमम टाइम किताबों के साथ गुजारना है, या मोबाइल में अगर क्लास लगा रहे हो, ये आपका ना मूड स्विंग्स बहुत होंगे। कभी बहुत मजा आ रहा पढ़ने में, जैसे ही टॉपिक हो गया फिर नहीं हो रहा, तो फिर स्विंग। कोई कह रहा है यार तूने ये तो पढ़ा ही नहीं,
So you need to stay positive. You are living with the family, talk to them, right? Because they are the one who will always wish कि आपका पेपर क्रैक हो. क्लियर है जी? वो हमेशा आपको यही सजेस्ट करेंगे पेपर क्रैक हो. रिलेशनशिप्स में हो, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर दैट योर गोल इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रिलेशनशिप, देन द थिंग्स विल गो. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में आप पढ़ रहे नहीं, बैठे हुए हो किताब के आगे, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड घूम रहा है उसके साथ ही. पार्क जा रहे हैं आज, वहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं ये चीज. सो प्लीज माइंड इट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंसिडर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, अगेन दीज आर द थिंग्स विच वी नॉर्मली इग्नोर. हमें लगता है यार खाना है, पेट भरना, कुछ भी खाएंगे, किस टाइम भी खाएंगे, खाना आ गया. नो, माइंड इट. प्रेपरेशन और डाइट बहुत बड़ा रिलेशन है. यू शुड बी हैविंग डाइट विच इज बैलेंस्ड, और कम फ्राइड खाएं, क्योंकि फ्राइड खाओगे तो पेट भरेगा और नींद आएगी दब के. पंजाबी कुलचे छोले खा लिए और साथ में लस्सी पी ली, सो गए. भाई तैयारी नहीं होनी, फिर बाद में पूरा दिन टेंशन. और टाइम मैनेजमेंट में ये भी, आप अगर कभी भी प्रिपरेशन करते हो, आपने फील भी किया होगा, अगर सुबह अच्छी जा रही है ना, तो दिन अच्छा जा रहा है. सुबह से आप पढ़ना शुरू करो, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी. आज मैंने इतना टॉपिक कवर कर लिया, अब मैं आगे करूंगा, अब आगे करूंगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, फूड, अननेसेसरी बाहर का सामान खाओगे, क्योंकि आज हर एक के पास ब्लिंकिट, ब्लिंकिट कह रहा हूँ, जोमेटो, स्विगी ऑप्शंस हैं. अभी बर्गर खाऊंगा, अभी नूडल्स खाऊंगा, ये खाऊंगा, खत्म करिए. जहां पर आपने हर चीज रोक रखी है, अपनी जुबान को भी रोकना पड़ेगा, खाने के टेस्ट को भी रोकना पड़ेगा. ट्राई टू हैव एज मच एज पॉसिबल बैलेंस फूड एंड सिंपल फूड. वंस अ डे समथिंग स्पाइसी, इट्स फाइन. वंस अ वीक, इट्स फाइन. बट डू नॉट टेक अननेसेसरी. खाते जाओ, ठूसते जाओ, भी मैं पढ़ रहा हूं, कईयों के दिमाग में ये चलेगा. क्लियर है जी? क्योंकि फूड, आपका गट अगर ठीक है तो ब्रेन भी ठीक होगा. आपको नींद भी अच्छी आएगी अगर आपने खाना सही खाया. खाना गलत मलत खा लिया, नींद भी नहीं आएगी, बीमार भी हो गए, सारी वेस्टेज टाइम की, मनी की, आपकी तैयारी की. राइट? एंड यस, लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग अप लेस ऑफ वाटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कीप ऑन हाइड्रेटिंग योर सेल्फ. मॉर्निंग में तो पहले उठते ही पानी पीजिए जी. दैट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन, रिमेंबर दिस. याद रखिए, पेट भी आपका ठीक है तो ब्रेन भी ठीक है, तो पानी पीजिए. ये बेसिक चीजें हैं जो नॉर्मली बंदा इस समय भूल चुका होता है. पानी नहीं पी रहा, खाने में कुछ भी खा रहा, नहीं जी. लेस ऑफ दीज थिंग्स, डेफिनेटली दीज आल्सो विल हेल्प यू. मेरे साथ अगर पढ़े, आपको स्टोरीज बताई हुई हैं डाइट की, क्या क्या मेरे साथ हो चुका है. सो आई डोंट वांट दीज थिंग्स टू हैपन विद यू. एक तरह का अपना वर्थ का टाइम रखिए, ताकि आप पढ़ रहे हो साथ साथ. बिल्कुल, ये भी मैं कहूंगा, भूखे पेट में पढ़ाई भी नहीं होगी जी. ये भी मैं क्लियर कट कह दूं कि आप सोच के बैठो मैं नहीं बैठा हूं तो ना पढ़ाई हो रही क्योंकि पेट में भूख लग रही है. नो, बैलेंस रखिए. रफेज फाइबर्स ज्यादा खाएं, फ्रूट्स खाएं, ये बिल्कुल आपको हेल्प करेगा जी. नेक्स्ट एस्पेक्ट इज अबाउट स्लीप मैनेजमेंट. मैंने पहले भी कहा, अपना स्लीप टाइम फिक्स करिए. कोई सुबह के 4 बजे तक पढ़ रहा हूं, अगले दिन फिर उठ रहा हूं. एक्टिव नहीं हो आप, सिर्फ बैठ रहे हो, सिर्फ माहौल बना रहे हो. डोंट डू दिस बुलशिट. कर चुके हैं हम. ये चीजों को बचाइए अपना, इसको फिक्स रखिए. पैसे नहीं, आपके माँ बाप हैं, बुजुर्ग कहते रहे कि फिक्स टाइम 11 बजे, 10 बजे सोना, शाम सुबह 6 बजे, 7 बजे उठना इज अ बेस्ट थिंग. व्हेन यू सी इन द मॉर्निंग सनराइज, सनशाइन, विटामिन डी उस समय सबसे आता है. ये नहीं कि दोपहर को भी आप बैठे हो तो तब भी धूप जो है वो विटामिन डी देगी, नहीं जी. सो माइंड इट and follow a fixed routine. You people are not following it, you will repent, because preparation needs a brain very active and balanced mindset. और मैं ये भी कहूंगा कि यार ये भी मत करें, आज 3 घंटे सोया, कल मैं 4 घंटे, अगले दिन मैं 12 घंटे सोऊंगा. नो, बैलेंस लेके चलिए, हमेशा रोज बैलेंस करिए. एम आई क्लियर टू यू? नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम talking about the timetable. This is like a
आपका अपना हो सकता है, मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा। पहले भी आपको कहता रहा हूं, 24 घंटे हैं आपके पास पूरे दिन के। पहले तो मैंने कहा था 8 घंटे स्लीप, 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे खाना पीना, ये 3 बैलेंस होने चाहिए। पर अब मैं ये भी बात कहना चाहूंगा जी, इधर से भी आपको 1 घंटा कम करिए अगर नींद बहुत ज्यादा आती है, और इधर खाना पीना घूमना फिरना से भी कम करिए, 6 करिए इसको, और इसको बनाइए 11 से 12 मिनिमम। अब तो तपस्या करनी पड़ेगी जी। अब अगर मैं नॉर्मल अगर बात करूं, ये पढ़ाई का स्लॉट 2-2 घंटे का स्लॉट मिनिमम रखें अपनी पढ़ाई का, क्योंकि मेरे यही एक्सपीरियंस किया, बच्चा कह रहा मैं 2 घंटे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। मेरे दोस्त ये करना पड़ेगा। ट्राई टू टेक मॉर्निंग 7 AM to 9 AM, और याद रखिए, आप खुद चेक करिए, जब आप सुबह उठते हो योर ब्रेन कंसंट्रेशन इज वेरी हाई। बिल्कुल एक और चीज भाई, इस टाइम पे अल्कोहल लेते हो बिल्कुल खत्म। स्मोकिंग सच थिंग्स शुड बी 100% इग्नोर्ड और अवॉइडेड। यहां पर मॉर्निंग 7 to 9 आप अपना पढ़ाई का टाइम बेस्ट है जी। इस समय उठ के अपना पढ़िए, जो चीज आपको जीएस पढ़ना जिसमें रिटेंशन चाहिए, दैट विल बी बेस्ट फॉर दिस मॉर्निंग स्लॉट। आफ्टर दैट यू हैव अ ब्रेक, हैव अ ब्रेकफास्ट। यहां पर सुबह पानी पिया, चाय पिया, शुरू किया। ये नहीं कि ब्रेकफास्ट पीजी में रह रहे हो, ब्रेकफास्ट मिलेगा, सब मिलेंगे, फिर मैं पढ़ाई शुरू करा, कुछ नहीं होना, आपने पढ़ना ही नहीं है। So mind it. Then you have a break, take the food, whatever you want to have, discuss whatever things which you can feel like is important. After that, give a 10 to 12 another slot. Morning 12 to 10 to 12. यहां पर भी इस समय पढ़ाई का ही है जी। तो दो सब्जेक्ट को अगर चेंज करना चाहते हो, नहीं तो जीएस को पकड़िए। अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट है, पहले 2 के साथ बात करता हूं, जीएस और इंग्लिश, अपना इंग्लिश। मेरे दोस्त इंग्लिश बेस्ट है, प्रैक्टिस की जाए ज्यादा। इट्स ओनली अबाउट मोर प्रैक्टिस, लेस अबाउट द बेसिक्स एंड ऑल। बेसिक्स आपको क्लास में ही बता दिए जाएंगे, जहां पर एरर है, जो जो चीजें हैं। आप सभी की रोज क्लास हो भी रही है एक सेम टाइम पे इंग्लिश की, सो दैट यू पीपल आर एबल टू प्रैक्टिस द थिंग्स। जितना प्रैक्टिस अगर आप 1 महीना लगा रहे हो वसुंधरा मैम के साथ, सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग, ट्रस्ट मी। आपका प्रॉपर एक शेड्यूल बना चुके हैं, क्या क्या पढ़ना है, ये चीज याद रखिएगा जी। दूसरा, इसके बाद 12 to 2, 1 o'clock you can have a lunch, 12 to 1 again appear in some test or whatever online classes. This is like a break. Whenever you are watching any class, it's more about break. This is basically self study. These breaks are which are like 1 hour, you can have a food and all these things, then you can watch some class. बट अगेन माइंडेड, जितने भी बाकी अननेसेसरी चीजें, नेटफ्लिक्स या ये चीजें, उसको खत्म करिए। इफ यू हैव एन अनअकैडमी ऐप, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग अप द थिंग्स। जो जो क्लासेस देखने, रिकॉर्डेड में देखिए, 2x पे देखिए, जो भी आपका टाइम कम लगे। 1 घंटे में आपकी 2 घंटे की क्लास भी आप देख सकते हो, तो वो करिए, राइट। देन 2 to 4 अगेन यू नीड टू सिट एंड गिव द फुल शॉट। एम आई क्लियर टू यू? फिर उसके बाद अगर बात करें तो 1 घंटे का ब्रेक है, फिर लीजिए ब्रेक। मैं नहीं कहूंगा कि ब्रेक ना लीजिए, फिर 1 घंटे का गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, गो फॉर अ वॉक, गो टू द मार्केट, बट मेक श्योर यू लिमिट योर सेल्फ इन 1 hour। क्लियर है जी? उसके बाद, क्योंकि यार अलार्म चलता रहे, आजकल तो यार मोबाइल्स में रिमाइंडर्स हैं, रिमाइंडर दे के रखिए, पहले दिन ही कल का शेड्यूल आज ही डाल दीजिए, ये चीजें मेरे को करनी है। Then your routine will be followed. And the best thing is when you have a timetable, you have a schedule, you will feel satisfied कि मैंने पढ़ा कल। Otherwise, you don't feel you are satisfied. Am I clear to you? And then the next part is 5 to 7 slot. Practice maths, practice English. Because this slot, you may not be able to consider it high. इस समय शाम का टाइम है, घूमने का भी है, ये भी चीजें 10 चीजें, लेकिन भाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। So this time 5 to 7
you can definitely solve some previous year papers, watch some video where you are discussing the previous year question. I'm daily discussing the previous year questions. मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस देखिए थे सही। यहाँ आपका बाकी चीजें जो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, साइंस का मैंने शुरू कर रखा, सब चीजें उनको देखिए जी। क्लियर है? ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस बिकॉज आई नो यू वॉन्ट बी मच कंसंट्रेटेड एट दिस टाइम, बट डोंट लेट दिस टाइम टू वेस्ट योर टाइम। 100% आप वेस्ट कर दें, कुछ ना कुछ करें, एंगेज रखें अपनी पढ़ाई की तरफ, क्वेश्चंस देखें ज्यादा से ज्यादा। देन द नेक्स्ट पार्ट इज योर ब्रेक 7 to 8:30 बिकॉज 5 to 7 बहुत मुश्किल से बैठे हैं। अब 7 से 8:30 अपना जो भी करना काम तमाम, घंटा गाने सुनने हैं, जिम जाना करिए, फिर खाना खाइए। फिर अगला स्लॉट है जी 8:30 से 10:30। आई डोंट सजेस्ट यू टू वेट लेट नाइट्स, इट्स ऑल ऑन यू। मैं फिर से कह रहा हूं, बट मैं अगर आप रूटीन की मेरे से आपने पूछा तो मैंने ये बताया, और इस टाइम पे आई फील यू विल बी मोर कंसंट्रेटेड, क्योंकि जब आपके कई स्लॉट्स ऐसे होंगे जो आपने टारगेट रखा जो नहीं पूरा हो पाया, कुछ चीजें टॉपिक्स रह गए, एट दैट टाइम यू कैन कंप्लीट दोस, एंड दिस इज द वे you can study for the upcoming CDS or NDA paper, and I assure you you will get success। आप सभी को मैंने बताया भी हुआ है, हर रोज मैं आप लोगों के साथ टॉपिक, मेरा वादा आप सभी से, पूरा जीएस कवर करूंगा। लास्ट 45 डेज में चल रहा रोज, जिस दिन से एफकेट का पेपर है, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म, कल फिजिक्स खत्म पूरी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, all the things, economics, then your science, your history, all the things, I promise you this thing, this will be completed on this channel in a very comprehensive manner for the upcoming CDS, so stay tuned। और अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो नीचे चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। यू हैव अ व्हाट्सएप, यू वांट अ टेस्ट, जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल सेंड यू द टेस्ट। जो अभी फिजिकल ज्योग्राफी जो एक एक हफ्ते में पढ़ाया गया जीएस का, उसका हर वीकेंड पे टेस्ट आपको प्रोवाइड होगा। इट्स अ फ्री टेस्ट एंड इट्स अ टोटल यूपीएससी लेवल टेस्ट दैट विल हेल्प यू टू असेस वॉट एवर यू हैव स्टडीड, इज इट रियली वर्थ इट, क्या चीजें पढ़ी है। प्रॉपर एनसीईआरटी यूपीएससी बेस्ड टेस्ट हैं सारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सारे कवर कर रहे हैं, टेस्ट आपके सारे कवर हो रहे, कोई चीज आपकी मिस नहीं होगी। Stay this next 30 days, be very serious for a goal. That's what I need. Thank you. Jai Hind everyone.